सबसे पहले मैं बृजमोहन जी आपसे जानना चाहूंगी, आज मैंने बीजेपी का कोई भी जो लीडर है या प्रवक्ता है उसको नहीं बुलाया, इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि ये मुद्दा उनका नहीं है और उनसे इस पर बात करने का कोई मुझे औचित्य नजर नहीं आता। मुझे आप लोगों से बात करना है इस पर। ये जो मुद्दा है बार बार जो सवर्णों को लेकर आप लोग, सवर्णों की राजनीति जो हो रही है उत्तर प्रदेश में, वो सबको दिखाई पड़ रही है कैसे हो रही है। वो दल जो दल कभी जूते मारने की बात किया करता था, आज वो दल भी सवर्णों को साधने की बात कर रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? नीलम जी, राजनीति में कई बार कोई स्लोगन चलने लगता है और इत्तेफाक से जब वो स्लोगन चलता है तो बाकी के सारे लोग भी उसी स्लोगन पे कार्रवाई शुरू कर देते हैं बगैर ये मूल्यांकन किए कि इसकी वास्तविकता क्या है और जमीनी हकीकत क्या है। देखिए कि आज मायावती जी भी सवर्णों की बात कर रही है, प्रबुद्ध वर्ग की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी भी इसी बात को कह रही है और कांग्रेस ने तो 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए उत्तर प्रदेश को, तो उनके पास तो एक तरह से इसका अधिकारी है इस बात को कहने का। लेकिन असली बात इसमें यह है कि क्या ये पार्टियां वाकई जनता की जो जरूरत है, आज जो जनता सोच रही है, क्या ये उसके करीब है? क्या इन सम्मेलनों से किसी प्रकार का कोई ये लाभ, राजनीतिक लाभ लेने की स्थिति में है? आप मुझे बताइए। आज पूरे हिंदुस्तान में और वो उत्तर प्रदेश में भी है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बेरोजगारी है, गरीब और अमीर का अंतर बहुत तेजी से बढ़ा है। कोरोना के इस पूरे कार्यकाल में जितने लोगों को इससे नुकसान हुआ है वो हम सब लोगों को मालूम है। अब कोई भी राजनीतिक दल इन मुद्दों पे बात ना करके, उनको शायद ऐसा लगता है कि हम इस प्रकार के सम्मेलन करने के बाद कोई अपने लिए अपनी जमीन तैयार कर लेंगे। तो मुझे बिल्कुल अभी ऐसा नहीं लगता। ये बात सच है कि वहाँ अपर कास्ट 19% है, यादव और नॉन यादव ओबीसी और लोअर ओबीसी को अगर हम जोड़ लें तो वो करीब करीब 41% हो जाता है। फिर अगर अपन अनुसूचित जातियों में लेते हैं तो जाटव, अदर जो शेड्यूल कास्ट है, वो इन सबों की भी संख्या अगर अपन देखें तो 21% होता है और 19% के लगभग ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर मुस्लिम मतदाता भी हैं। तो ये सारे गणित बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात मायावती जी की अगर मैं कहूँ तो अभी तक मायावती जी इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाई है मतदाताओं के दिमाग में कि वो उनकी भूमिका क्या है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है या सचमुच वो सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है? क्योंकि जो संदेश जा रहा है पिछले एक लंबे समय से हिंदुस्तान की राजनीति में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में, ये कहा जाता है कि आदरणीय ओवैसी जी और आदरणीय मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि जो विपक्ष जो वहां पर मजबूत है उसके वोट काटे किसी ढंग से, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आ सके और उसका लाभ बगैर सत्ता में आए भी बसपा को और ओवैसी साहब को जो मिलता है उसकी चर्चा तो मैं सोचता हूँ सभी जगह बिल्कुल बहुत स्पष्ट रूप से होती है। तो शायद हो सकता है इनकी रणनीति ये हो सकती है, लेकिन फिर भी ये जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे ये बहुत दूर अलग हटकर जो रणनीति बना रहे हैं या जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक रूप से इनको किसी प्रकार का कोई लाभ मिल सकता है।